नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और एक बार फिर से वजह है के पाठक। आपको मालूम है कि अब के पाठक ने एक नया आदेश जारी कर दिया है और अब उस आदेश के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अमित, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे अमित कि एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है, बड़ा बखेड़ा हो रहा है, अब क्या हो गया है? देखिए, इसमें राज्य परियोजना निदेशक जो हैं उनकी सरासर गलती है। इसमें डायरेक्टली आप के पाठक जी को नहीं कह सकते हैं कि उनकी गलती है, क्योंकि ट्रेनिंग का जिम्मा परियोजना के हाथों में होती है। अब परियोजना निदेशक महोदय से या वहाँ पे जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग का आदेश निकाला है, उनको आदेश निकालने से पहले छुट्टी का कैलेंडर चेक करना चाहिए। छुट्टियों का कैलेंडर उन्होंने चेक नहीं किया। ये ट्रेनिंग काफ़ी सप्ताह से चल रही है, पहले भी हो रही है, और उसी शेड्यूल में जो 23 को ख़त्म होगा तो अगला बैच उन्होंने 25 से लिख दिया, बिना कैलेंडर चेक किए हुए कि छुट्टी कब है, होली कब है, बिना थरली उसको चेक किए हुए आदेश पारित कर दिया। ये सरासर गलत है और ये अन्यायपूर्ण है। इस तरह का जो भी आदेश निकाल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने वरीय पदाधिकारियों की मर्जी के बिना, उनके संज्ञान में दिए बिना इस तरह का आदेश निकलते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि के पाठक भी इस आदेश से बेखबर हैं? बिल्कुल बेखबर। आपको लगता है कि के पाठक बेखबर हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेखबर होंगे, क्योंकि आप देखिए कि दुर्गा पूजा के समय भी इस तरह का ट्रेनिंग का आदेश निकला था, और जब पूरा हल्ला हंगामा हुआ था तो वो आदेश ट्रेनिंग वापस हुआ था, और वो ट्रेनिंग फिर दोबारा कभी हुई भी नहीं। ये भी आश्चर्य की बात है, जिनका अधूरा छूट गया अधूरा ही रह गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपसी समन्वय जो परियोजना है और जो शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, उन दोनों में आपसी समन्वय नहीं है। निदेशालय और परियोजना में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिस वजह से इस तरह का आदेश परियोजना ने निकाला है। सरासर गलत है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। एक भी शिक्षक होली के दौरान ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, एक भी शिक्षक नहीं जाएंगे। अरे होली, दिवाली, दशहरा, छठ, यही 4 प्रमुख त्योहार है ना बिहार में हिंदुओं का, और उसमें से एक प्रमुख त्योहार जो 4 में से एक है, होली है। होली में लोग अपने घर परिवार गांव समाज में लोग बिताते हैं होली का, और होली का खूबसूरती जो है गांव में है, तो सब छुट्टियों में गांव जाते हैं। ऐसे स्थिति में आप उनको कह रहे हैं प्रशिक्षण कीजिए होली के दौरान, ये सरासर अन्यायपूर्ण है और शोषणात्मक है। इस तरह का शोषण और अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कीमत में एक भी शिक्षक होली के दौरान ट्रेनिंग नहीं करेंगे। होली के बाद यानी 27 तक छुट्टी है, उसके बाद 28 से ट्रेनिंग कराएं, वो हमें कोई आपत्ति नहीं, खुशी की बात है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन होली के दौरान एक भी शिक्षक ट्रेनिंग नहीं जाएंगे। और आश्चर्य की बात देखिए, जब छठ पूजा, दशहरा और होली और रक्षाबंधन की छुट्टियों पर विवाद हुआ था, तो उस समय भाजपा विपक्ष में थी, और वो लोग क्या कहते थे कि नहीं, यहाँ पे तालिबानी शासन आ गया है, यहाँ पे सरिया लागू हो रहा है। आज तो वो सत्ता में है, आज क्यों चुप है? आज यहाँ तालिबान और सरिया कहाँ चला गया? हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं और उनके पर त्योहार पे छुट्टी हो रही तो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। इस तरह की जो दोहरी मानसिकता है, खास करके भाजपा की, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता पक्ष पर हमलावर रहते हैं, और आज जब वो सत्ता में आ गए हैं तो वही उसी तरह के आदेश निकल रहे हैं और चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे अमित कि किस चीज की ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में कितने शिक्षकों को शामिल होना है? देखिए, करीब 19 से 20,000 के बीच में शिक्षकों की ट्रेनिंग है, और ये बहुत आवश्यक ट्रेनिंग है, बहुत जरूरी ट्रेनिंग है। बेसिक स्तर पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनके नए टीचिंग मेथोडोलॉजी करवाया जाता है, शैक्षणिक परिभ्रमण भी होता है। इस ट्रेनिंग का हम लोग हर स्वागत करते हैं, और सभी शिक्षक फेज वाइज, क्योंकि आप देख रहे हैं 19,000 करके हो रहा है, तो फेज वाइज में सब लोग भाग भी ले रहे हैं, और सब बहुत खुशी भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। ऐसी ट्रेनिंग से शिक्षकों का ज्ञानवर्धन होता है और नई टेक्निक हम लोग सीखते हैं। लेकिन इस छुट्टी, होली जैसे पर्व त्योहार के बीच में ट्रेनिंग दे देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षक मन लगा ही नहीं पाएंगे ट्रेनिंग में, जो उनका मूल उद्देश्य है कि बेहतर शिक्षा के लिए ट्रेनिंग कराई जाए। तो जब शिक्षक का मन ट्रेनिंग में लगेगा ही नहीं, जबरदस्ती ट्रेनिंग कैसे? देखिए, यहाँ पे लेकिन अमित, ये भी बात हजम नहीं हो रही है। आपने कहा कि के पाठक अनजान है, हजम नहीं हो रहा है कि के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो इतना एक्टिव रहते हैं, वो कैसे बेखबर हो सकते हैं, वो कैसे अनजान हो सकते हैं? देखिए, आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा कि पहले 25 तारीख को होली के दिन की छुट्टी परीक्षा थी,
फिर उसके आदेश संशोधन हुआ कि 30 को होगा। फिर अपर मुख्य सचिव साहब ने इसमें इंटरफेयर किया कि नहीं अब 29 को होगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं परियोजना वहां पे अपना लिस्ट जारी करती है, उसको अपर मुख्य सचिव के द्वारा संशोधन कराया जाता है। तो इसका मतलब दोनों में कुछ गैप है कम्युनिकेशन का। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि इस तरह के ट्रेनिंग का जो आदेश निकला है शायद उनके संज्ञान में नहीं है। उनके संज्ञान में होता तो इस तरह की बात नहीं होती। तो ये भी तो एक खबर है ना कि भाई के पाठक के संज्ञान में नहीं है। बिल्कुल, आखिर क्यों ऐसा है कि के पाठक देखिए बिल्कुल वो बेखबर हो या फिर उनको जानकारी नहीं दी गई हो, ये जो भी पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं उनकी गलती है। उनको इस तरह का पहले तो आदेश निकालना नहीं चाहिए, जो कैलेंडर है वो चेक करना चाहिए। दूसरी बात है कि छुट्टियों का निर्धारण निदेशालय स्तर से होता है, तो निदेशालय स्तर से पहले एक बार कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि इस समय बीच ट्रेनिंग करनी है, उनकी स्वीकृति या अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप है और इस गैप को फिल करना माननीय के पाठक जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह का एग्जामिनेशन का भी रूटीन परियोजना से निकला, उसमें भी होली के दिन एग्जाम दे दिया गया था और अब एग्जाम नहीं तो ट्रेनिंग दे दिया गया है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इस गैप को दूर करना माननीय अपर मुख्य सचिव साहब की जिम्मेदारी है। और सारे पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी रूल है उसके हिसाब से, जो नियम है उसके हिसाब से आदेश निकाले जाए। डंडे की जोर पर अगर कोई भी पदाधिकारी हो, निदेशालय के हो कि परियोजना के हो कि SCRT के हो, कोई भी अगर रूल बाय द स्टिक की पॉलिसी अपनाएंगे कि डंडे के जोर पर हम शासन चला लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। शिक्षक खुल के विरोध करेंगे, इस प्रशिक्षण का पूरा विरोध है। एक भी शिक्षक होली के दौरान प्रशिक्षण में नहीं भाग लेंगे, होली जी बिल्कुल नहीं लेंगे। 27 के बाद प्रशिक्षण का डेट निर्धारित हो, उसमें सब लोग सहर्ष जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन होली के बीच कोई भी प्रशिक्षण में एक भी शिक्षक भाग नहीं लेंगे। अच्छा, ये समझ में नहीं आता है कि बार बार ऐसा हमने देखा है कि पर्व त्योहार की छुट्टियों में ही क्यों कटौती की जा रही है। पहले भी रक्षाबंधन में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई और अब होली में हम लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो डंडा चला है वो पर्व त्योहारों की छुट्टी पर। देखिए यही तो मैंने कहा कि त्रासदीपूर्ण है कि जो लोग आज सत्ता में है, 2 दिन पहले तक विपक्ष में थे, तो वो छुट्टियों की कटौती पर बहुत बड़ा बवाल करते थे। वो तालिबान और शरिया का नाम लेते थे। आज उनकी चुप्पी है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार में होली की छुट्टी की कटौती हो रही है, शिक्षकों को प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है और वो चुप हैं। अनजाने में चुप है कि जानबूझ के चुप है वो जाने, लेकिन वो चुप तो है। और ये चुप्पी पूरे शिक्षक समाज को खल रही है कि कल तक हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले आज चुप्पी साध करके क्यों बैठे हैं। कल तक हिंदू पर्व त्योहार में जो छुट्टियों की बात को प्रमुखता से उठाते थे, आज सत्ता में आने पर वो चुप है। ये कैसा दोहरा चरित्र है। तो कहीं ना कहीं जो एक लोकतंत्र में राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक से, सर्विस होल्डर से कम्युनिकेट करके उसको एग्जीक्यूटिव में इंप्लीमेंट कराएं, वो नहीं करा पा रहे हैं। राजनेता केवल विपक्ष में रह करके हल्ला हंगामा करते हैं, सत्ता में आने के बाद उनका भूल जाते हैं जनता से, सर्विस होल्डर से, सर्विसमैन से उनका कनेक्शन टूट जा रहा है। वो फिर बस सत्ता को अपने पास कैसे रखें इसकी जुगत में लगे। 17 महीना याद आ रहा है क्या? देखिए 17 महीना हो या कोई भी 17 साल, अमित विक्रम के बोल तो यही बता रहे हैं कि एक बार फिर से 17 महीना याद। देखिए यहाँ पर बात है कि हित की बात कौन करता है। हमारे हित की बात जो भी करें उनसे अनुरोध है कि जब सत्ता में रहे तब भी हित की बात करें, केवल विपक्ष में रह के हित की बात नहीं होगी। माननीय तेजस्वी जी ने भी विपक्ष में रह के कहा था कि हम बिना शर्त राजकर्मी दर्जा देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। वो भी सत्ता में आए तो उन्होंने परीक्षा की बात कर दी, तो उनसे भी हम खुश नहीं थे। भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए, रैली की, प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता में आके उनका भी वही चरित्र है। तो हम शिक्षकों को तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक दल हमारी बात नहीं करता है, सब ठगते हैं। केवल चाहते हैं कि शिक्षक इतना बड़ा जो संगठित समूह है वो उनके पीछे पीछे रहे, उनकी हर तरीके से मदद करे, लेकिन उनके जो दुख दर्द है उनको समझने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपको मालूम है ना कि शिक्षक संघों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आदेश नहीं पलटा गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और एक बार फिर से आंदोलन होगा। देखिए सड़कों पर उतरना तो अंतिम विकल्प है, लेकिन पहला तो मौन विरोध होगा। हम जाएंगे ही नहीं, ट्रेनिंग में जाएंगे ही नहीं, बाइकआउट कर देंगे, बहिष्कार करेंगे। जी देखिए, गांधी जी के देश में हम लोग हैं, गांधीवादी तरीकों से ही विरोध, असहयोग आंदोलन है। वो आदेश निकाले, हम आदेश का पालन नहीं करेंगे, असहयोग होगा हमारा, और उस असहयोग के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। कार्रवाई हुई तो सड़कों पर उतरेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होली के दौरान हम प्रशिक्षण में नहीं भाग लेंगे, ये स्पष्ट है। अगर इसके बाद कोई कार्रवाई होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पर्व त्योहार है हमारा, उसमें आप हमको ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। हमारे घर परिवार बाल बच्चे हैं,
उनका क्या होगा? उनको होली में कपड़े, रंग, अबीर, गुलाल ला के कौन देगा? छोटे बच्चों को पिचकारी ला के कौन देगा? जो माताएं हैं, जो शिक्षिका बहनें हैं, वो अपने बच्चों के साथ पर्व त्योहार परिवार के साथ कैसे मनाएंगी? बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं अपने घर परिवार से दूर रहती हैं, पर्व त्योहार का इंतजार करती हैं कि मिलने का समय मिलेगा। एक तो छुट्टी में कटौती, ऊपर से 2 दिन की जो छुट्टी है उसमें भी आप उनको ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। तो ये हम लोग नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन होगा हमारा पहला, कि हम लोग ट्रेनिंग में जाएंगे ही नहीं, और उसके बाद यदि कोई कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग आगे संघर्ष का रूपरेखा तैयार करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है अमित, आज शिक्षक नेता आनंद पुष्कर है, उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की है, क्या खबर आ रही है? मुलाकात के बाद कोई आश्वासन मिला होगा? देखिए, उनके पिताजी माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव रहे थे और बहुत ही जुझारू नेता थे जी। तो ये उनके पुत्र हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे और शिक्षकों के हक हुकूक के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाएंगे, उन संघर्ष करेंगे। उनको हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, लेकिन अभी तक हमें शिक्षा विभाग से या किसी अधिकृत व्यक्ति से कोई इस तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि आदेश पलटा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन का समय है, 2 कार्य दिवस हैं अभी बीच में, इस बीच में इस आदेश को पलटा जाए, तभी हम लोग शांत रहेंगे, नहीं तो ये विरोध जारी रहेगा। असहयोग की जो हमारी घोषणा है वो असहयोग की घोषणा लागू रहेगी। लगता है कि के पाठक पलटेंगे आदेश को, या फिर सीएम नीतीश को एक बार फिर से हस्तक्षेप? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी वरीय पदाधिकारी, चाहे वो के पाठक जी हों या फिर माननीय मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उनके संज्ञान में ये बात जब जाएगी तो निश्चित ही आदेश को पलटेंगे, निश्चित ही आदेश को पलटेंगे, पूरा भरोसा है। अभी 2 दिन पहले ना एग्जामिनेशन वाला आदेश पलटा गया, 25 को होली के दिन एक परीक्षा थी, उसको पलटा गया, हम शिक्षक संघों ने विरोध किया तो वो पलट गया, तो ये भी पलट जाएगा। लेकिन बात ये है कि इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं, बार-बार क्यों ऐसा मौका दिया जा रहा है कि विरोध किया जाए? जी बिल्कुल, ये पर्व त्योहार के समय कभी आप परीक्षा रख देते हैं, कभी प्रशिक्षण रख देते हैं, तो आखिर ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है वो चिन्हित करके उन पर जिम्मेदारी उनका फिक्स किया जाना चाहिए ना, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप बिना कैलेंडर देखे कभी परीक्षा तय कर देते हैं तो कभी प्रशिक्षण तय कर देते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। एक कोऑर्डिनेशन हो विभाग में, परियोजना में, मंत्री जी के साथ, और उसके बाद इस तरह का परीक्षा का शेड्यूल, प्रशिक्षण शेड्यूल जारी होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।